दक्षिण दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री रमेश धूड़ी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र के जितनी भी कामों में कमी थी उसके लिए अपने मेयरों के साथ में मिलकर के एक समीक्षा कर रहे हैं। हम जानते हैं यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग बैठे हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस वर्चुअल मीटिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए हमसे सांसद जी को सबसे पहले बात करेंगे। एक स्थानीय निवासी हमारे पास श्यामनगर से आए हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह राणा है जी। मैं श्यामनगर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हमारे श्यामनगर में बहुत समस्याएं, हमारी विधायिका जी को हम कई बार कराया लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और हार के फिर हमने अपने सांसद जी से मिलने की कोशिश की कि वो जो हमारी समस्या उनका समाधान करें। मेन हमारी समस्या है सड़कों की है। मतलब 20 साल से हमारे यहाँ सड़कें जैसे श्यामनगर था वैसे की हैं, टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं। बारिश के दिनों में पानी घरों में घुस जाता है, इतनी गड्ढे हो गए उनमें। तो हम आज अपनी समस्या को रखने के लिए आए हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो। सड़कें बनाना किसका काम है? सड़कें बनाना तो वैसे तो विधायिका जी का काम है, लेकिन उनके घर 2-3 बार भी गए हम, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। हम करा रहे हैं कराना, लेकिन कुछ नहीं हुआ जी हमारा। आपसे मुलाकात हो पाई विधायक जी की? नहीं जी नहीं, कह रहे जी आ जाएंगे। ऑफिस में भी गए हम, यहाँ गए मीटिंग में हैं, उधर हैं, बाद में टाइम नहीं है। कई बार ऐसा हुआ लेकिन हो नहीं पाए उनसे मुलाकात। देखिए किस तरीके से स्थानीय लोग बता रहे हैं कि विधायिका जी से मुलाकात नहीं हो पाती है। और भी स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण भट्ट है और मैं गिरिनगर RWA में जनरल सेक्रेटरी हूँ। हाँ, ये क्या समस्या को लेकर के आप यहाँ पे आए हुए हैं? आज हमारी जो वर्चुअल मीटिंग है रमेश गिरोधी जो हमारे दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं, तो कालका जी वार्ड के सारे RWA आज अग्रवाल धर्मशाला में इकट्ठी हुई हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। हमारे यहाँ मेन जो समस्या है आजकल एक तो रोड्स की है। रोड्स हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरी हालत में है। 20 साल पहले रोड बनी थी, मेरे 20 साल से भी ज़्यादा हो गए उस रोड को बने हुए। अब कई जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसमें बुजुर्ग और जो बच्चे हैं कई बार गिर के चोट लग चुकी है उनको। और बाकायदा 2 दिन पहले अभी किसी बुजुर्ग आदमी के फ्रैक्चर भी हो गया था इस वजह से। और फिर एक हमारी कॉलोनी जो है चारों तरफ से पूरी ओपन है। उस कॉलोनी में हमने एक बाउंड्री वॉल के लिए भी विधायिका जी को पत्र दिया है, रोड्स का भी दिया है। हमारी लाइन जो है कॉलोनी हमारी 1971 में इस्टेब्लिश हुई थी, अब 50 साल उसको पूरे हो चुके हैं। पानी की जो पाइप लाइन है वो भी बहुत पुरानी है, तो वो भी हमने चेंज करने के लिए विधायिका जी को उसके बारे में अवगत कराया हुआ है। साथ ही साथ हमारे जो और भी इशूज़ हैं जैसे स्केटिंग पार्क है। हमारे यहाँ करीब करीब जो है 2000 फैमिलीज़ रहती हैं, 2000+ फैमिलीज़ जो है गिरिनगर में रहती हैं और 10,000 से ज़्यादा हमारे वोटर हैं। सर आप ये बताइए, CM साहब ने कह रखा है कि आपका विधायक आपके द्वार, सभी विधायकों को आपके घर घर जाकर के मीटिंग करनी है। तो अभी पीछे मैंने सुना है कि आपके वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, उसमें क्या रहा? उस बारे में हमें पता चला था कि गिरिनगर के लोग तो पहुँच नहीं पाए थे, लेकिन कुछ जो उन्हीं के लोग थे गिने चुने जो आए हुए थे, तो वहाँ पे कुछ भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे सुनने में आया है कि हमें बाकी की उन लोगों को इग्नोर कर दिया गया था जस्ट क्वेश्चन से, क्योंकि हमारे कॉलोनी के अंदर ही विधायक का कार्यालय है और हमारे कॉलोनी के लिए एक सामुदायिक केंद्र था जिसमें शादी ब्याह और छोटे बच्चे भी अंदर इंडोर गेम्स खेलते थे, जैसे आपका बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया। जब से आम आदमी की गवर्नमेंट आई उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है और उस कब्जे की वजह से क्या हुआ है कि हमारी कॉलोनी के अंदर होने की वजह से ऑफिस सारे कालका जी विधानसभा के लोग वहाँ पे आते हैं। एक तो अंदर अफरा तफरी का माहौल रहता है पूरे दिन और कभी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कुछ सिक्योरिटी सिस्टम भी सारा फेल हो गया उनकी वजह से हमारे यहाँ का। इसके अलावा भी पार्किंग की समस्या उनकी वजह से ज़्यादा हो जाती है कि काफ़ी लोग आते हैं, जो भी आएगा आज की डेट में अपने व्हीकल से ही आता है तो कार पार्क करेगा ही करेगा, तो वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है इस वजह से। तो अपने विधायक को आप राइटिंग में अवगत कराते हैं इस चीज़ों से? हमने सारे लेटर्स दिए हुए थे, जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम CM ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे भी लेटर्स दे के आए। वहाँ से भी हमें आश्वासन मिला है कि काम जल्दी शुरू हो जाएगा, जो हमने दिए हैं वहाँ पे लिख के, लेकिन अभी तक तो हमें कुछ ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। इवन विधायिका जी से भी कोई हमें ऐसा रिस्पांस नहीं मिला है। ठीक है, और भी स्थानीय लोग हैं उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर राजेश पारसारथी जी, आप गोविंदपुरी RWA से आए हुए हैं, क्या प्रमुख समस्या है गोविंदपुरी की? मैं अध्यक्ष हूँ गोविंदपुरी विकास मंच RWA का और अमूमन इस इलाके में 25-30 साल से रह रहा हूँ। तो जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि यहाँ पे बहुत ही डेंस पॉपुलेशन रहती है और इस पॉपुलेशन में हर तरह के हर वर्ग के लोग रहते हैं, बड़े से बड़े और बुज़ुर्ग, साथ में बच्चे भी।
तो कॉलोनी में एक तो इंक्रोचमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है कि हर जगह गली में और गली के साथ सर्विस रोड पे, मेन रोड पे इंक्रोचमेंट हुआ पड़ा है, जिससे ट्रैफिक जाम रहता है, लोगों को चलने की बिल्कुल भी सुविधा नहीं मिल पाती। लोग जो चलते हैं, बड़े लोगों को पीछे से बाइक से खतरा रहता है, कई बार गिर जाते हैं लोग, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। बच्चों को खेलने की कोई जगह नहीं है, कोई पार्क की व्यवस्था नहीं मिलती कहीं। तो ये एक बड़ी समस्या है जो हमारे जनसंख्या को कुछ सुविधा इसके तहत मुहैया कराना चाहिए। साथ ही बारिश के दिनों में यहाँ सर्विस जो सीवर की लाइन है वो इतनी पुरानी हो चुकी है कि वो गल के टूट चुकी है और पीने का पानी सीवर से अक्सर मिक्स होता है और गली में पूरा पानी फैल जाता है, कीचड़, और इसके साथ कई सारी स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आज खास करके आजकल हम लोग देख रहे हैं डेंगू और मलेरिया जैसी भी बीमारियां काफ़ी हद तक बढ़ती चली जा रही हैं, जो इसका एक दुष्परिणाम है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ट्रैफिक की भी व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त नहीं है यहाँ पे। तो कई बार इमरजेंसी में, मैं चिकित्सक हूँ तो मुझे कई पेशेंट को बाहर भी भेजना पड़ता है। ना तो इमरजेंसी में पेशेंट मेरे पास आ सकता है और ना ही बाहर जाने में भी किसी हॉस्पिटल में उनको रास्ते में ही कई लोगों को दम तोड़ देना पड़ता है, क्योंकि बुद्ध बाज़ार के साथ साथ ऐसी कई सारी ट्रैफिक की कंजेशन की व्यवस्था है जहाँ से किसी एम्बुलेंस का या किसी इमरजेंसी में गाड़ी का निकलना बहुत ही मुश्किल है। कई बार ऐसे में फायर की समस्या भी होती है कि कहीं फायर ब्रिगेड को भी अंदर आना पड़े, तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो इन सारी समस्याओं से जनता कैसे जूझे, ये एक हमारे सांसद महोदय ने आज सारे आरडब्ल्यूए को मिला के और यहाँ पे बुलाया है हम सभी लोगों को, जिससे कि हमारे एमसीडी के मेयर और बाकी अधिकारी भी मिल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इन सारी समस्याओं का यहाँ समाधान हो पाएगा। साथ ही हम दिल्ली सरकार से भी एक गुजारिश करेंगे कि इन समस्याओं को वो खास करके संज्ञान में लेके इसका कुछ उपाय करें, ताकि जनता एक स्वस्थ और अच्छे संरचना के समाज का एक निर्माण कर पाए और उसमें साथ में सही ढंग से रह पाए। धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से स्थानीय लोगों ने तरह तरह की समस्याओं से अवगत कराने के लिए अपने सांसद जी से यहाँ आए हुए हैं, और जो आपका विधायक आपके द्वार सीएम साहब की तरफ से एक विधायक का कार्यक्रम चल रहा है, वो पूरी तरह से एक फ्लॉप शो साबित हो रहा है। एक निर्बल बाबा का दरबार जैसे लगता है, ठीक उसी तरीके से अपने अपने चहेते लोगों को माइक पकड़ाया जाता है और कुछ लोग जो भी आते भी हैं वो भी बाहर से लेकर के आए जाते हैं, यानी कि स्थानीय जनता उसमें बहुत ही कम शामिल हो पाती है। कैमरामैन गगनप्रीत सिंह के साथ मैं हितेश कौशिक, आप देख रहे हैं KAC न्यूज़ दिल्ली।